नमस्कार दोस्तों, आज 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों माहौल तो आपको दिख रहा होगा सामने। जैसे पहले सारे में ढेर लगे होते थे दूर दूर तक लोग, अब जो है लोकल माल धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो राजस्थान, कैरथल, अलवर का है। इसके अलावा जो बाहर की गाड़ियाँ हैं जैसे मध्य प्रदेश की, गुजरात की और अपना ये महाराष्ट्र की, ये बड़े वाली गाड़ी आने लगी। लोकल माल ख़त्म हो गया और लोकल माल की सबसे पहले जो है आजकल लोकल ही माल बिकता है। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल आए, जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट है। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से आज की क्या पोजीशन है जी, कहाँ कहाँ में सौदे हो रहे। अभी तो जो है किसान सींग ला रहे जी और ग्राहक भी लगा रहे, दोनों को मनाना पड़ रहा। वो बढ़ नहीं रहे, वो नीचे नहीं आ रहे जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो जी भाई साहब? बढ़िया जी, बढ़िया जी। ज्यादा व्यस्त चल रहे जी? बस थोड़ा सा भीड़ होती है, ग्राहक लेने वाले होते हैं, व्यापारी बेचने वाले होते हैं, थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। दोनों सींग ला रहे जी। क्या करें भाई, मालिक का काम है। वो मालिक चाहता है 2 पैसे फालतू मिल जाए, ग्राहक चाहता है 2 पैसे कम मिल जाए। ठीक है, तो भाई जमींदार का काम है दोनों का। हमारा काम भी यही है कि जमींदार 2 पैसे फालतू मिलेंगे तभी आएगा ना जमींदार मालिक। ठीक है जी। आज की क्या रिपोर्ट जी, गाड़ियाँ कितनी आ रही है? आज जी 20,000 कट्टा अलवर का प्याज है यहाँ पे आमदनी। 20,000? हाँ 20,000 कट्टे कम हो गया अब तो। आमदनी इतनी चल रही है, कभी 20, कभी 22, कभी 16। अब प्याज की आमदनी इससे ऊपर नहीं जाएगी। जैसे पहले नीचे ढेर लगे हुए थे, अब ढेर नहीं लग रहे, अब माल कम पड़ गया। अच्छा जी, अच्छा। अब माल कम पड़ गया है। और बाहर की कितनी आ रही है? बाहर की 15 गाड़ी है। बाहर की 15 जी, जिसके अंदर एक गाड़ी आज पूना की आई है। अच्छा जी। पूना का जो सुपर माल है। ये जो 15 गाड़ी है इनमें लगभग कितना माल आ रहा जी अंदाजे में? 15 गाड़ी है, समझो 25-25 टन, 30-30 टन की गाड़ियां हैं। तो कट्टे लगाए जी इनके 25 अगर टन मैं के? कट्टे बोलूं तो 500 कट्टे की एक गाड़ी मानो। और एक मिनट 500 कट्टे की एक गाड़ी और 15 गाड़ी है। 15 गाड़ी 7,500। 7,500 कट्टे। 7.5 वो मान लो 20,000 कट्टा, ये मान लो 27,500 कट्टा हो गया। फिर भी कम है, पहले तो 35-40 तक, ये 42 तक। अब आमदनी घट गई प्याज की, अब आमदनी बढ़ने की नहीं है प्याज। अच्छा जी। अब क्षेत्र बहुत हद तक 70% क्षेत्र प्याज के लिए पड़ चुके हैं। 20-30% क्षेत्रों में ही प्याज है। अच्छा जी। अब जो प्याज की क्वालिटी आ रही है वो अकबरपुर माचड़ी जो बेल्ट है वहाँ की प्याज की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। जिंदौली की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये सिंगलका वालों की प्याज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा जी। अपना खानपुर की प्याज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जाजौरवास की प्याज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कुछ इलाकों में ही क्वालिटी बची है प्याज की। ठीक है। नहीं तो अब क्वालिटी के लिए महाराष्ट्र का माल आना शुरू हो गया है। क्वालिटी महाराष्ट्र के माल जो आ रहे हैं, कलर पत्ती वाले, शाइनिंग वाले माल जो है वो 40 रुपए से लेकर 47 रुपए तक बिके हैं। महाराष्ट्र के जी? महाराष्ट्र 40 से 47 रुपए किलो। अच्छा जी। और लोकल का क्या चल रहा है? लोकल का भाव जो है वो 30 रुपए से 40 रुपए किलो है। ये क्या बात जी? देखो जी, क्वालिटी नहीं आ रही अब लोकल में। लोकल में अब उतनी क्वालिटी नहीं आ रही। क्वालिटी आती है तो दाम मिलता है। लोकल की भी अगर क्वालिटी आएगी कोई तो वो 40 के ऊपर ही बिकेगी। और पिछले वीडियो में आपने बताया कौन से गांव थे उनमें की तो क्वालिटी बड़ी जबरदस्त आ रही है ना। जाजौरवास वगैरह की क्वालिटी अच्छी आ रही है माल की, वो भाव आज भी बिक रहे हैं वो माल अपने। अच्छा जी। हाँ, कुछ गाँव की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, वो अपने भाव में बिक रहे हैं आज भी। लेकिन क्वालिटी अब प्याज की कम होती जा रही है। ये जो 15 गाड़ी में एक गाड़ी तो आपने नासिक की बताई है, एक गाड़ी पूना बेल्ट की ना, पूना की। हाँ। और बाकी कहाँ? बाकी 5 एक गाड़ी समझो जलगांव बेल्ट है। अच्छा जी। जलगांव खंडवा बेल्ट है। जलगांव खंडवा बेल्ट के जो माल हैं उनकी पोजीशन समझो आप 38 रुपए से लेकर 42-43 रुपए तक। अच्छा जी। और इसके अलावा जी और कहाँ के माल? और इसके बाद में गवर्नमेंट वाली 5-7 गाड़ियाँ हैं। अच्छा। गवर्नमेंट वाले माल छोटे आ रहे हैं, तो छोटे माल यही 25-30 रुपए किलो बिक रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, यही पोजीशन। गवर्नमेंट भी वहाँ से खरीद कर रही जी? हाँ, गवर्नमेंट खरीद रही है। 5-7 गाड़ी डेली दिल्ली मंडी में भेज रही है। वो जो प्याज है 25 से 30 रुपए बिक रहे हैं उनके प्याज। अच्छा जी। और जो अच्छा प्याज कोई भी है वो 40 के नीचे नहीं है। अच्छे प्याज किसी भी इलाके को 40 से ऊपर ही है, 40 से कम नहीं है। अच्छा जी। अभी ये प्याज इनका है, ये प्याज। हाँ जी। इस प्याज में थोड़ी सी गोलाई की कमी है और ये थोड़ा छोटा बड़ा मिक्स है। अच्छा जी। थोड़ी ग्रेडिंग की कमी है। इस प्याज के 37.5 रुपए लग रहे हैं। 37.5 रुपए? हाँ। और जो ग्रेडिंग हो गया है फिर ये? ग्रेडिंग हो गया है तो ये 40 से ऊपर है। अच्छा जी। और फिर छोटे का क्या रहेगा जी, जो इसमें छोटा नहीं? छोटा भी बिक जाता है 30 रुपए किलो। एवरेज तो फिर वहीं बैठेगी? नहीं, ज्यादा बैठेगी ना। कितना है? 2 कट्टे छोटे निकलेंगे बस। कट्टे 2 छोटे के तो 2 ही कट्टे निकलेंगे, 3 कट्टे निकलेंगे। कट्टा कोई 20-10 कर दो ना, छोटा निकलना है इसमें। अच्छा जी। और लोट कितने का जी है? 51 पैकेट का लोट है। 51 पैकेट का लोट। ये जो साइज बीच में डाला हुआ है ना, ये, हाँ जी, ये छोटा प्याज जो बीच में डाला हुआ है, ठीक है, इसके कारण थोड़ा भाव कम हो जाता है माल का।
अभी इनका ये था माल, ये बिका 40 रुपए किलो। ये 40। ज्यादातर ये सफेद प्याज क्यों आ रहे जी आजकल? कलर भौजी है ना, कलर फेड हो जाता है मौसम से। अच्छा जी। ये कलर फेड के कारण नहीं, नासिक के प्याज को जो रेट मिलता है हाँ जी। वो कलर का ही मिलता है, वो टेम्परेचर का डिफरेंस है। हमारे यहाँ टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री सवेरे में, और दोपहर रहेगी हमारे 20 डिग्री की। हमारे अब मौसम में गर्मी कम हो गई है, तो उससे माल उतना सूखता नहीं, माल का कलर जल्दी फेड होता है। ठंड राजस्थान में भी इतनी है जितनी दिल्ली में है? बिल्कुल नहीं इतनी बल्कि यहाँ से ज्यादा है। यहाँ से ज्यादा रहती है, यहाँ से ज्यादा रहती है। और ओस भी पड़ती होगी? इनके तो बता रहे ना, बर्फ जैसे जम जाती है। अच्छा जी। मतलब सुबह तो ये समझो बिल्कुल एकदम से गीली हो जाएंगी, 10 बजे के बाद में फिर सूखेगी। यानी इसको प्रॉपर धूप नहीं मिल रही सूखने के लिए? धूप नहीं मिल रही, अगर धूप ठीक है। मिले ये अमृतवास गाँव है एक, अमृतवास जी। ये मेरे को ध्यान है, सबसे पहले ये प्याज 1998 में चालू हुई थी। ये 98 में 12 या टोटल 37.5 कट्टे प्याज लेके आए थे। अच्छा जी। 12 व्यापारी आए थे 1998 में, 37.5 कट्टे प्याज ले गए। अच्छा जी। हाँ, और उस साल इनको भरपूर भाव मिला था उस टाइम पे। हाँ, अमृतवास वहां से चालू हुआ था हमारी दुकान में। 98 से चालू हुआ ना हमारे प्याज? 98 की बात है? 1998 में। 98 में बहुत तेजी आई थी प्याज में। 98 के बाद तेजी कब आई जी फिर? ये बहुत बार आई उसके बाद, तो 98 के बाद तो 4 बार तेजी आई है। 2019 में 19 में मुझे लग रहा है जी 98 में महाकुंभ था जी। हाँ, और कुंभ का मेले में सबको रेट मिला था। 98 में भरपूर प्याज को भाव मिला था। 2010 में भी 98 में महाकुंभ पहली था जी, बार तब भी रेट मिला जी। 98 में पहली बार 40-45 किलो प्याज बिकी और थी। कुंभ का मेला इस बार भी है जी। हाँ, इस बार भी है। तो फिर तो इसका मतलब ये तो कुंभ ना रहे जी सारे के सारे। देखो जी, मैं आपको बताऊं, प्याज का भाव कम नहीं जाएगा। प्याज का भाव ना राजस्थान वालों को मिलेगा कम, ना एमपी वालों को कम मिलेगा, ना महाराष्ट्र वालों को कम मिलेगा। प्याज का रेट कम नहीं जाएगा। अभी गुजरात में जो आमदनी का प्रेशर है, ये भी आमदनी घट जाएगी अभी आने वाले दिन में। महाराष्ट्र जो जलगांव खंडवा बेल्ट के प्याज हाँ हैं, जी। अभी उनको भरपूर भाव मिलेगा। जितना जलगांव खंडवा बेल्ट की अभी प्याज निकलने शुरू हुए हैं, अब उनका टाइम आ गया, उनको क्वालिटी माल का उनको दाम मिलेगा। और जितना हम ये अकबरपुर माछड़ी वालों के प्याज अभी चालू नहीं हुए, अभी 5-7 दिन है उनके प्याज चालू होने में, उनको भी भरपूर भाव मिलेगा। अभी इस टाइम पे जाजोरवास, पहाड़ा और अकबरपुर माछड़ी, इन बेल्टों को बहुत अच्छा भाव मिलेगा। और जो जलगांव में किनगांव, वरुण गांव, अलावत, चोपड़ा, भुसावल, और वहाँ पे पड़ता है जगह लासोर है, और वहाँ पे जगह पड़ती है अपना वो क्या नाम है उस जगह का, उन बेल्टों के अंदर बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। जैसे आज 13 दिसंबर है, तो क्या ये पूरे दिसंबर के महीने में सब पूरा दिसंबर बहुत भैया बेच भाव लेंगे मिलेगा, पूरा दिसंबर भाव मिलेगा। किसान बेच लेंगे जी कुछ माल, जिनके लेट माल, चलेंगे जनवरी में, वो क्या माल करेंगे? चल पड़ेगा, माल बिकेगा। अभी इनके चालू हो जाएंगे हफ्ते 10 दिन में माल सबके। अच्छा जी। जिन ऐसा अब जो प्याजें आ रही हैं वो 3 महीने की क्रॉप पूरी करने के बाद आ रही है। पीछे जो प्याजें आ रही थी वो 50-60 दिन वाली आ रही थी। ठीक है जी। अब जो फसल आ रही है वो 3 महीने की पूरी होकर आ रही है। तो 3 महीने की पूरी होने से माल में वजन की जो औसत है वो कट्टे 1.5 गुना निकल रहे हैं प्याज के। ठीक है। जिस खेत में 100 कट्टे निकलना चाहिए थे, अब उसमें खेत में 150 कट्टा निकल रहा है। जिस खेत में 120 कट्टा निकलना चाहिए, वहाँ 180 कट्टा प्याज निकल रहा है। यानी जनवरी में भी उम्मीद है अभी जो 30 के आसपास बिकता रहे, 30 के आसपास, फिर तो समझ लो जी डोल बजा देंगे। बिल्कुल बिकता रहेगा जी, बिकता रहेगा प्याज। 30 रुपए में तो वारा खाते जी, जनवरी में बिक जाए। जनवरी में? हाँ जी, हाँ जी, पूरे जनवरी 30 बिल्कुल खाता है जी, बिल्कुल खाता है महाराज। 30 उस टाइम पे प्याज की फसल दुगनी हो जाती है प्याज की। ठीक है जी। जिस खेत की प्रोडक्शन जितनी निकलनी तो चाहिए उससे पूरा दुगनी। जनवरी निकल गया जी, फिर तो महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले, सबको पैसा, MP वाले, सबको पैसा मिलेगा इससे। वो कुंभ ना गए जी। हाँ जी, कुंभ ना आ गए तो वाकई प्याज के अंदर अभी भी टाइम अच्छा है और आने वाले टाइम भी अच्छा है प्याज का। ठीक है। प्याज में महुआ वाले हमारे जो व्यापारी हैं, असू भाई पटेल है, उनकी मूलजी प्रेमजी फर्म पड़ती है, उनसे हमारी अच्छी उनके पास आमदनी रहती है प्याज कोई की। बात हो रही है उनसे कुछ? हाँ, हमारा बड़ा खास दोस्त है। क्या बताया जी, कोई क्या बात? उन्होंने बताया कि आमदनी प्याज की गुजरात में घट जाएगी। कब जी है? अभी हफ्ते 10 दिन में। अच्छा जी। महुआ में जो आमदनी अभी प्रेशर आ रहा है आमदनी का, वो 10 दिन में घट जाएगा। कारण माल वहाँ पे भी यही काम है कि कच्चा पक्का माल बिक गया, सारा का सारा माल छोटे में ही माल बेच लिया व्यापारी ने। ठीक है जी। हाँ, तो प्याज का भाव कम नहीं जाएगा। प्याज गुजरात, अभी जो प्याज महाराष्ट्र की चलेगी और MP खंडवा बेल्ट की चलेगी, उसको प्याज का भाव अच्छा मिलेगा। ठीक है जी। अभी जो टाइम है खंडवा और जलगांव का टाइम है, उनको भाव अच्छा मिलेगा जलगांव खंडवा वाले को। ठीक है। जितने भी जलगांव खंडवा वाले इस बात को सुन रहे हो और जो प्याज इंदौर मंडी लेके जाते हैं, मेरा ये कहना उन सब से, आप इंदौर की जगह दिल्ली मंडी प्याज लेके आओ। आपका इंदौर जाने का खर्चा 1.5 रुपये किलो आता है, दिल्ली आने का खर्चा आपको 3.5 रुपये किलो आएगा, लेकिन आपको पैसे जो है वो 5 से 7 रुपये किलो फालतू मिलेंगे पैसे। यानी खर्चा तो आएगा, खर्चा 2 रुपये किलो फालतू आएगा, बिक्री 5 से 7 रुपये किलो फालतू मिलेगी। कुछ ना कुछ बचा के लेके जाएंगे। हम हर गाड़ी पे उनके 3-4 रुपये किलो बढ़ जाएंगे,
और इस 30 रुपए किलो के 35 रुपए किलो प्याज के रेट में 3-4 रुपए किलो बढ़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। रकम का 10 से 15% बढ़ जाना, मतलब गाड़ी अगर मान लो जो 6 लाख की बन रही है वो 7 लाख की बैठेगी उनकी है। ठीक है। 1 लाख रुपए गाड़ी पे फायदा होगा किसानों का, 1 लाख से 1.5 लाख किसानों को फायदा होगा। ठीक है जी। माल की बस- लेकिन 5-7 किसान मिलके भी आ सकते हैं जी। नहीं वहाँ तो बड़े बड़े जमींदार हैं, एक एक खेत में 2-2 हजार कट्टा निकलता है, 5-5 हजार कट्टा निकलता है जमींदारों का। वहाँ की प्रोडक्शन इस टाइम में दुगनी निकलती है माल की, जितने मैंने इलाके बताए वहाँ की प्रोडक्शन दुगनी निकलती है माल की। वहाँ बड़े बड़े लाट निकलते हैं, एक एक घर में 700-700 हजार 2-2 हजार कट्टे का लाट निकलता है प्याज का। बस देखो जी, जो रेट मिल गया जी फिर तो उनको भी नजारा आ जाएगा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नजारा आ जाएगा। बिल्कुल। मालिक ने चाहा ना ये 1 साल सबको पैसा देगा ना जी, बस अब आज याद आ प्याज गया। में मैंने जैसे बताया, लोग बीच में कह रहे थे 20-25 रुपए किलो प्याज हो जाएगी, आपने देखा बहुत लोग कमेंट करते थे हमेशा। हाँ जी। उनसे पूछना चाहिए कि आप कहाँ पे है वो कमेंट करने वाले जो 20 रुपए किलो प्याज बताते थे, सारे कमेंट चिड़ा जी, हमारी वीडियो से लोग चिढ़ते हैं, अभी आप रेट को उठाते हैं, वो बता असलियत देते में हैं। क्या है, वो चिढ़ते इसलिए है, वो चाहते हैं जितने भी चिढ़ने वाले हैं ना वो वहाँ के आड़तिया या कोई ऐसे वो खरीदार हैं जो चाहते हैं कि उनको 10-20 रुपए किलो मंदा मिल जाए, प्याज 5 रुपए किलो मंदा मिल जाए, किसान उनको सस्ते में माल दे जाए, है किसान तक जानकारी ना पहुंचे बाजार की। ठीक है जी। वो इसलिए चिढ़ते हैं, लेकिन मैं उल्टा कहता हूँ, ये जानकारी किसानों को 5 गुना करनी चाहिए। जितना किसान इस वीडियो को प्रचार करेगा, 1000 आदमी अगर यही वीडियो 20,000 आदमी में फैला देगा, तो अगर उसने 20,000 आदमी में फैला दी तो आपका माल कभी मंदा नहीं बिकेगा, है। आप हर किसान को मैं कहना चाहता हूँ, एक वीडियो को हर किसान 50 से 100 किसान को शेयर करे, अगर वो चाहता है वाकई प्याज का दाम बना रहे। जागरूक हो जाएंगे। जागरूक होना चाहिए। अब किसान को क्या है, प्याज है 30 रुपए की, किसी ने 20 रुपए की खरीद ली, उससे 25 की खरीद ली, उससे किसी ने 28 की खरीद ली, उससे क्यों हुआ ऐसा? जानकारी के कारण। उसके बाद जानकारी नहीं थी, उसने को सोचा कि मेरे को घर में, और आपको अपने प्याज को बेचने के लिए 100, 200, 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर निकलना चाहिए अगर आप अपने दाम को बढ़ाना चाहते हो तो। देखो हर इंसान, अब ये मान लो इनके वहाँ पगल में अलवर मंडी है, कितने किलोमीटर दूर है जी अलवर मंडी आपसे? 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर। लेकिन आप दिल्ली 100 किलोमीटर चल के 120 किलोमीटर चल के क्यों आ रही है? 151 किलोमीटर चल के आ रहे हैं रोजाना आ रहे हैं पर डे, 15 दिन से रोजाना। ये दिल्ली से 120-30 किलोमीटर क्यों चल के आ रहे हैं? इनको यहाँ पे 40 रुपए किलो दाम मिल रहा है, और यही माल अगर अलवर बेचते कितना दाम मिलता जी? 30। वहाँ 30 रुपए किलो का दाम मिलता है। अलवर में तो बुरी तरह काट रहे हैं हलाल, जैसे हलाल करते हैं ना बकरे को। हाँ। वही स्थिति हो रही है। अब 10 रुपए किलो किसान के लिए एक गाड़ी पे इनका 5 टन प्याज था, 5 टन 10 छोड़िए तो 5 रुपए भी बेच के जाते हैं, कई बार 5 रुपए के लिए 50,000 रुपए बढ़ रहे हैं इनके। ठीक है जी। और ये 50,000 बढ़ाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तो मेरा यही सभी किसानों से कहना है, अगर आपको 2 पैसे फालतू बनाने हैं तो आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पेमेंट ना कर दो। अब ये लड़के ये जितने बिहार से आए हुए हैं हाँ ये जी। अपने बिहार छोड़ के दिल्ली आए हैं, क्या काम के लिए आए हैं? 2 पैसे बनाने के लिए बिहार छोड़ के दिल्ली आ गए ये। ठीक है जी। तो जब लोग बिहार छोड़ के दिल्ली आ गए पैसे कमाने के लिए, तो आप राजस्थान और महाराष्ट्र के एमपी के व्यापारी आप दिल्ली क्यों नहीं आ सकते? पैसे नगद और जी। आप पेमेंट नगद लो, पेमेंट माल की जितनी पेमेंट बनती है कैश लेके जाओ यहाँ से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट आपकी 1 लाख की बने, पेमेंट आपकी 10 लाख की बने, पेमेंट 50 लाख की बने, आप कैश लेके जाइए पेमेंट यहाँ। ठीक है जी। पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, माल बेचो अपना पेमेंट लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बस धन्यवाद। माल की बिक्री भी टॉप लो, 2 बातें, पैसा भाव भी टॉप लो, वजन भी टॉप लो और बिक्री भी टॉप लो। हाँ धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल। राणा जी हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदास मल देवराज A271। ये इस आजादपुर मंडी की सबसे पुरानी फर्म है। हमारा जो प्याज का व्यापार है 1978 से प्याज का व्यापार है, और आपकी मालिक की कृपा से हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से प्याज आने और जाने के रास्ते हैं। हाँ। ठीक है जी। माल जितना मर्जी व्यापारी लाए, हमारे पास बिक्री बहुत है। क्वालिटी लाए माल की, बना की ग्रेडिंग अच्छी करे, जितनी ग्रेडिंग अच्छी करेगा उतना दाम अच्छा दिलाएंगे। धन्यवाद भाई साहब। मोबाइल नंबर यही है जी? मोबाइल नंबर यही है 99 21 11 00 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।